हेलो गाइस, डिजाइन शूटर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अनुकुल कुमार और आप देख रहे हैं पार्ट 3, जिसमें हम यहां पर सीखने वाले हैं किस तरीके से ये जो एक्स्ट्रा सोर्सेज होते हैं लैंडस्केप को कैसे डिजाइन करना है, कैसे ये एक्सटीरियर फाइल्स आपको मिलेंगे, कैसे कुछ इस तरीके की क्वालिटी का आप ऐसा ट्री लगा पाएंगे, कार कैसे लानी है, यहाँ पर वेट रोड करना है तो उसके लिए क्या सब तरीके होने वाले हैं हम डिटेल में देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दो ताकि भी जो लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट है वो आपको मिलते रहे। बात करते हैं यहाँ पर अपने इस मॉडल के ऊपर आकर, तो आप जैसा देख सकते हो लास्ट टाइम जो हमारा अपडेट था वो कुछ इस तरीके का था। अब यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसके अंदर बाकी सारी चीजें मेंशन कर दी हैं जिसको मैंने हाइड कर रखी है, लेकिन रुक जाओ, आपको सब कुछ बताया जाएगा क्या कैसे करना है। तो गाइज यहाँ पर देखो, अब मैं बात करता हूँ दो तरीके की। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा भी मेहनत करना चाहते हो तो आप इन कंपोनेंट्स को खुद से बना सकते हो, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो। खुद से आप ऐसा डिजाइन कर सकते हो और इसको मल्टीपल या फिर मैं यूं कहूँ कि हर एक प्रोजेक्ट में आप इसको एज ए साइड प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो उसके बाद रही बात ये प्लांट्स कहाँ से आएंगे, तो उसके लिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा कॉस्मोस, कहीं और दूर भटकने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पर वीरे 6 और जिसके अंदर ये फीचर है कॉस्मोस का। आप यहाँ पर सिंपली जो भी डालना चाहते हैं, लाइक यहाँ पर आपको कार चाहिए तो आपने कार होल्ड रखा, मतलब टाइप किया, एंड यहाँ पर देख सकते हैं ये जो अभी कार लगी हुई है ना ये यही वाली है, ठीक है। सो आप इसकी बाकी एंटिटीज कैसे देख पाएंगे, तो ऐसे एडिटर के अंदर ये आप देख पा रहे हैं कार मिनी, है ना। तो उसी तरीके से और भी है, जैसे ये अगर आप प्लांट देखें तो गोल्डन शार है ना, तो आप सेम प्लांट की एंटिटी यहाँ पर भी आप टाइप कर सकते हैं और आपके सामने यहाँ पर लिस्ट दिख रही है ना। तो वो सिंपली आपको यहाँ पर डालना होगा, लाइक यहाँ पर क्या है, गोल्डन शावर ट्री, हिट किया एंटर। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं ये हमारा गोल्डन वाला आ रहा है जो आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, है ना, सेम एज इट इज। और जो क्वालिटी है वो भी काफी जबरदस्त होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो से वैसे तो हम स्टार्ट कर देंगे बाकी इसकी लाइटिंग और कैसे क्या इसमें माल मसाला लगाना है ताकि यहाँ पर कुछ इस तरीके का रेंडर ला पाए। सो फिलहाल अभी और आगे बढ़ते हैं। तो जैसा आप यहाँ पर देखेंगे कुछ यहाँ पर रोड का मटेरियल है, ठीक है। तो इस रोड के मटेरियल या फिर मैं यूं कहूं कि जो अदर साइड प्रॉपर्टी है, आप अगर इतना काम नहीं करना चाहते और एक प्लस एडवांटेज लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपके लिए एक बहुत अच्छा सोर्स बता रहा हूं, ठीक है। ये एक लिंक है जो आपको नीचे दिया जाएगा यूडेमी का। ये अपना मेरा खुद का बनाया हुआ कोर्स है एंड इसका जो प्रीव्यू है एक बार वो मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर आप देखिए जो आपके पास रेंडर का आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा, ठीक है। तो आप चाहे तो ये कोर्स ले सकते हैं। अगर आप पहले यूडेमी से पहले कोर्स लिए हैं तब ये आपको 2000 का कोर्स पड़ता है, बट अगर आप न्यू लर्नर हो तो उनके लिए स्पेशल ऑफर है, 449 में आप सेम कोर्स को परचेस कर सकते हैं। आप कोर्स की रेटिंग 4.9 देख सकते हो, तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि ये कितनी डिटेल में होगी। कोर्स हिंदी के अंदर है, 2 आवर्स की वीडियोस अवेलेबल है इस कोर्स के अंदर, साथ ही साथ यहाँ पर रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं। बात करते हैं कंटेंट की, तो कंटेंट आपके सामने यहाँ पर लाइन अप हो चुकी है। जैसे आप देख सकते हैं, मैं सारा तो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि कुछ तो गड़बड़ रहता है ना, मतलब कुछ तो फैंटास्टिक और नया आपको सीखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन, मिनिमम 60 रिक्वायरमेंट, ऑल अबाउट मटेरियल्स के बारे में, जिसमें ये वेट रोड भी मैंने सिखा रखी है, ठीक है। एक्सटीरियर एडवांस लाइटिंग बता रखी है। लाइटिंग मैं अभी भी आपको बताऊंगा, लेकिन आप लेंगे तो थोड़ा सा डोनेशन भी हो जाएगा, आपके लिए कुछ नए कंटेंट भी हो जाएंगे जो कि इस जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उनसे एडवांस ट्रिक्स में यूज हुए हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सटीरियर कैमरा सेटअप जो मैं अभी भी बताऊंगा आपको, देन एंड टू एंड एक्सटीरियर सेटिंग्स, पोस्ट प्रोडक्शन यूजिंग फोटोशॉप। ये हमारा पार्ट नहीं है बट यहाँ पर ये आपको इसमें मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो जो टोटल कोर्स का ड्यूरेशन है यहाँ पर 2 आवर्स का, जिसमें रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे। आप ये सारे रोड, अदर प्रॉपर्टी जो आपको पीछे दिख रही है यहाँ पर, इन सब आप ये सब आपको मिल जाएगा जो आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं यहाँ पर अपने इस पोर्शन पे आते हैं, मेन जो हमें आज का सीखना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी कार्स है और प्लांट्स है इनको किस तरीके से मैंने अरेंज किया है, साथ ही साथ यहाँ पर लेयर्स मैनेज भी करना सीखना आना चाहिए आपको। सो यस, आप यहाँ पर एक ऊपर आई बटन पे हाईलाइट हो रहा है वीरे फॉर स्केचअप
एक डेमो वीडियो है, ठीक है, डे 1, उसको जरूर देखना, काफी कुछ नया सीखोगे आप उसमें, ठीक है। कोर्स लेना ना लेना वो तो बाद की बात है, लेकिन जो उसमें मिल रहा है ना डे 1 में, वो एक बार देखना, ठीक है, मजा आ जाने वाला है। इतने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स उसमें मैंने बताए हैं। आगे बढ़ते हैं। वेल, यहाँ पर ये देख सकते हो आपके कुछ ट्रीज है ना। सो ये ट्री क्यों लगाया मैंने, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ना तो हमारी हैंड रेल्स आ रही हैं, ठीक है। इस हैंड रेल से आपके ग्लास पे रिफ्लेक्शन आने वाली है, ठीक है, लाइक दिस, यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना। सो इस तरीके के लिए आपको सामने तो ट्री चाहिए होगा, है ना, तो इसलिए यहाँ पर मैंने कुछ ट्रीज यूज किए हैं। ऑल्दो यहाँ पर देखिए स्टील की फ्रेमिंग्स थी, तो यहाँ पर भी इस तरीके से विजुअल हो रहा है ना। सो यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं। सो आपने यहाँ पर ट्री लगा लेनी है। ट्री का एक बार नाम आपको दिखा देते हैं। सो ये है, आप देख सकते हैं इलास्टिका, है ना। सो यहाँ पर अब क्या करना है ना, जब आप यहाँ पर फ्रेम पे आओगे तो आपको ये ऑब्स्ट्रक्शन जैसे दिखेगा, मतलब ये बार बार बीच में आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर उस केस में आपको क्या करना है, एक लेयर बनानी है। यहाँ पर आप अगर 2018 यूज कर रहे हो तो आपको यहाँ पर लेयर लिखा हुआ मिलेगा, अदरवाइज आपको ये टैग्स दिखेगा। इस टैग्स से अंदर आप यहाँ पर ऐड टैग करोगे और यहाँ पर मैं इसका एक नाम डाल देता हूँ, ट्रीज, ठीक है। अब यहाँ पर नाम डालने से ट्री असाइन नहीं होती है। आपको जितने भी ट्रीज हैं, या फिर मैं यूं कहूँ कि जो भी आपके रास्ते में आ रहा है, आप उनको सेलेक्ट कर लेंगे एंड आफ्टर दैट यहाँ पर ट्री को सेलेक्ट कर लेंगे। अब क्या हुआ, इन जो 13 प्रॉपर्टीज है, मतलब 13 ऑब्जेक्ट्स है, इनकी प्रॉपर्टी अब ट्री है। अगर देखो मैं ट्री को अनचेक करता हूं या फिर हाइड पे क्लिक करता हूं, आपकी ट्रीज विलुप्त हो गई हैं। एंड वापस आप देखना चाहते हैं, जस्ट यू विल हैव टू प्रेस दिस बटन, ठीक है। सो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग एक और कैमरा सेटअप भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, फिर हम लोग लाइटिंग और बाकी सब बवाल के बारे में जानेंगे। वेल, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर वापस से आप अपने सारे लेयर्स को जो भी आपके रेंडर में आने वाली हैं उनको ऑन कर लेंगे, है ना, ताकि आपको एक्चुअली आइडिया मिल पाए, ठीक है। सो अब यहाँ पर क्या है कि कैमरा सेटअप की जब भी हम बात करते हैं तो आपको एसेट एडिटर पे आना है और यहाँ सेटिंग के अंदर एक ऑप्शन है रेंडर आउटपुट। मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ कि आपको वीरे कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। सो जो मैं बता रहा हूँ बस उतना आप अच्छे से फॉलो कीजिए और आपका आउटपुट आपको देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर सिंपली ऑन करेंगे सबसे पहले सेव फ्रेम एंड आफ्टर दैट यहाँ पर कुछ रेशियो है, आपको चूज करना है 4:5। जब आप 4:5 करोगे ना, आपका मॉडल बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगा। एज यू कैन सी, जो कार है काफी ज्यादा स्ट्रेच लग रही है, जो भी आपके एंगल से स्ट्रेच हो गए। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि अभी जो हमारा और फील्ड अभी मैं जो बता रहा हूं ना, उसको देखने के लिए आपको यहाँ पर जूम कमांड एक्टिव करनी पड़ेगी। जूम कमांड मैंने एक्टिव की, फील्ड ऑफ व्यू आप नीचे देख पा रहे हो 58.89 लिखी हुई है। तो यहाँ पर मुझे इसको डिफॉल्ट 35 करना है, ठीक है। 35 इन द सेंस वो एक डिफॉल्ट है जो मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। बट जब मैंने 35 किया तो यहाँ पर देख सकते हो हमारी एंगल्स पूरे नहीं आ पा रहे हैं। सो उस केस में, अगर कोई ऐसा केस आ रहा है, उस केस में आपको यहाँ पर अपने एंगल्स को थोड़ा सा ज्यादा लेना है। तो मैं सबसे पहले 40 ट्राई करूंगा, क्या उसमें मेरा काम बन रहा है। तो यस, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर काम बन रहा है। और दूर से लेना है तो सिंपली मुझे यहाँ पर 45 प्रेस करना है, तो इस तरीके से लेना है। वेल, 40 यहाँ पर मुझे सही लग रहा है एंड आफ्टर दैट यहाँ पर आपको एक और कोशिश करनी है, ठीक है। भले ही आपकी कितनी भी बड़ी अपार्टमेंट्स हो, ठीक है, आपको कैमरा एंगल सेट ऐसे करना है कि ये जो छज्जा है, ये जो आपका कॉलम है, मेरी बात को समझना, इसके नीचे वाले पार्ट को स्पेशली मैं बात कर रहा हूं, अगर आप एक फ्लोर पर रोड पर खड़े हो और आपको ये लाइटिंग्स भी दिखनी चाहिए जो यहाँ पर आपकी माउंट होंगी, ठीक है। तो लाइटिंग्स तो अभी लगाई नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पर मुझे नीचे वाला छज्जे का हिस्सा दिख रहा है एंड आफ्टर दैट मुझे सिंपल सा एक काम करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं जाऊंगा कैमरा, यहाँ पर एक ऑप्शन है कॉल्ड 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। जैसे ही मैं प्रेस करता हूं एंड आफ्टर ऑल मैं इसको कुछ इस तरीके से सेटअप करवा लूंगा। जूम आउट करूंगा थोड़ा सा, अगर मुझे और स्काई का चाहिए लेवल तो मैं कोशिश यही करता हूं कि मैं थोड़े से स्काई को भी कवर अप कर लूं, ठीक है। बाकी कार को आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना, ठीक है, आगे पीछे करना है तो या। और रही बात लैंडस्केप को किस तरीके से डिजाइन करना है, तो खास करके फ्रंट में याद रखना, ये तो मैंने बताया कि अगर आपको इन ग्लास के ऊपर दिखाना है तो आपको जस्ट इसके सामने ट्री चाहिए होगी, ठीक है।
कुछ आप प्लांट्स यहाँ पर भी रख देना, फ्रंट जो आपकी बालकनी आ रही है, जो आपकी रेलिंग है वहां पर भी रख देना। साथ ही साथ ये जो नीचे एरिया होता है आपका, है ना, उसको भी आप जरूर यहाँ पर कुछ प्लांट से डेकोर करें। जितना आप ग्रीन थोड़ा बहुत भी ऐड करोगे ना, वो ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा नेचुरल लगता है। ठीक है, सो साइड प्रॉपर्टीज में आई नो वैसे तो नहीं होने वाली हैं ये ट्रीज, बट फिर भी आपको देना है। क्या है कि इससे ज्यादा मस्त लगता है एकदम देखने में, है ना। सो इन ट्रीज को भी आप जरूर ऐड करें। कार को आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा कार और ह्यूमन मैट ऐड करना। ठीक है, कार तो फिर भी रियलिस्टिक लगती है, लेकिन अगर आपने ह्यूमंस ऐड कर दिया तो कचड़ा हो जाता है पूरे मॉडल का। रीजन बिंग वो उतने ज्यादा रियलिस्टिक ह्यूमंस देता ही नहीं है। अगर यहाँ पर आप इनके रिसोर्सेज पे देखें ना, जस्ट अ मिनट, वेल यहाँ पर मैं आता हूँ, लिखा मैंने पीपल। ठीक है, सो या देखिए ये मतलब कतई बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं लगते फिलहाल, अब तक तो यही है रिस्पॉन्स। ठीक है, सो इसलिए मैं इनको सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप इनका यूज करें। वेल यहाँ पर आपने ये देखा कि किस तरीके से कैमरे को मैंने डाला और क्या इसके पीछे की मेरी स्ट्रैटेजीज रहती है। आपको फाइनली यहाँ पर व्यू पे जाएंगे, ऐड सीन पे क्लिक कर देना। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका सीन ऐड नहीं होगा। वेल यहाँ पर अब आप चाहे किसी भी सीन पर है, कहीं पर भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्टली आप सीन पे क्लिक करेंगे और बूम, आप जंप करके अपने मॉडल पे। अब अगर आपको वॉकिंग करना है और आपको लग रहा है कि ट्री बीच में आ रहा है, तो सिंपल है, आप यहाँ पर ट्रीज को ऑफ कर देंगे। सो आपको हल्की सी और हल्की फुल्की सी बात समझ में आ गई होगी। वेल अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं डिजाइन शो को और ज्यादा अच्छे तरीके से, आप इन कोर्सेज को जरूर लें। रेटिंग आपके सामने है, बहुत प्यारा कोर्स है और आप भी रेटिंग इसमें जरूर करें। जो भी क्वेश्चन रहता है आप नीचे कमेंट इजीली कर सकते हैं। सो यस, गो विद दिस 449 एंड यू विल गेट दो ऑल फाइल्स इंक्लूडिंग दो रोड वाला मटेरियल और भी कमाल की मटेरियल। सो जब तक के लिए चलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेल नेक्स्ट वीडियो में आप यहाँ पर वीरे पे शिफ्ट हो जाएंगे और जिसमें हम यहाँ पर सारे मटेरियल्स को डालना डिटेल में सीखेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक जरूर करना और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट जरूर करें। सो जब तक के लिए चलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।